वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले नए साल की आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि लोक प्रशासन का कानून के साथ और मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है। लोक प्रशासन का कानून और मनोविज्ञान से गहरा संबंध है, क्योंकि ये दोनों लोक प्रशासन के कार्यों, निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। कानून और मनोविज्ञान विषय ये दोनों ही लोक प्रशासन की सहायता करते हैं और लोक प्रशासन के कार्यों, निर्णयों और नीतियों को और प्रभावी बनाने में उनकी सहायता भी करते हैं। लोक प्रशासन और कानून का संबंध। कानून लोक प्रशासन का आधार है, क्योंकि प्रशासन का मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना और उनका पालन सुनिश्चित करना है। प्रशासन का मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना और उनका पालन सुनिश्चित करना है। ये देखना है कि देश के अंदर जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन सही प्रकार से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। कानूनी ढांचा। लोक प्रशासन सरकार के बनाए गए संविधान, नियमों और कानूनों के तहत कार्य करते हैं। नीति और कानून। नीतियों और योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन कानून के दायरे में ही होता है। सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और फिर प्रशासन के द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाता है, ये सब कानून के दायरे में रहते हुए ही किया जाता है। अब न्याय और उत्तरदायित्व। कानून लोक प्रशासन को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके प्रति जवाबदेही बनाता है। कानून लोक प्रशासन को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके प्रति जवाबदेही बनाता है कि जो प्रशासन ये देखता है कि नागरिकों के अधिकारों का कभी भी हनन ना हो, है ना, और उनके प्रति जवाबदेही बनाता है। अगर नागरिक कोई भी प्रश्न करते हैं सरकार से या लोक प्रशासन के अधिकारियों से, तो उनको उनका जवाब देना उनका कर्तव्य बनता है। विवाद समाधान। लोक प्रशासन कानून का उपयोग करके सार्वजनिक विवादों और संघर्षों का समाधान करता है। लोक प्रशासन कानून का उपयोग करते हुए जो देश के अंदर विवाद उत्पन्न होते हैं, जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं, उनका समाधान करता है। समानता और न्याय। कानून लोक प्रशासन को सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है। कानून लोक प्रशासन को सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि जो समाज में हमेशा सबको किसी के साथ भी अन्याय ना हो, है ना, सबको न्याय मिले और समानता बनी रहे देश के अंदर, असमानता को हटा दिया जाए, तो समानता बनाने के लिए निर्देशित करता है। अब हम समझेंगे लोक प्रशासन और मनोविज्ञान का संबंध। मनोविज्ञान लोक प्रशासन में व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को समझने और बेहतर तरीके से नीतियों को लागू करने में मदद करता है। मनोविज्ञान लोक प्रशासन में व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को समझने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से व्यवहार कैसा होगा और जब वो समूह के भीतर होगा, है ना, तब उसका व्यवहार कैसा होगा, वो किस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों से व्यवहार मतलब उसका व्यवहार अलग अलग व्यक्तियों से कैसा होगा, ये समझने में मनोविज्ञान लोक प्रशासन की मदद करता है और बेहतर तरीके से नीतियों को लागू करने में मदद करता है। जब लोक प्रशासन के अंतर्गत जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं, वो समझेंगे कि जो व्यक्ति है उसका मन कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, वो उसका विचार कैसा है और कैसा वो व्यवहार करता है। तब इन चीज़ों को समझा जाएगा, तभी बेहतर तरीके से जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें लागू भी किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मनोविज्ञान के अंतर्गत
ये एक विषय है जिसके अंतर्गत हम ये जान पाते हैं कि एक व्यक्ति का मन कैसा है, उसकी भावनाएं, उसके विचार, वो क्या सोचता है, और व्यक्तिगत रूप से उसका व्यवहार कैसा होता है। और जब वो एक समूह के भीतर होता है ना, एक समाज में होता है, तब उसका अन्य व्यक्तियों के साथ में व्यवहार कैसा होता है, और कि अलग अलग मतलब कि उसका रिएक्शन कैसा होता है। मतलब किसी चीज़ को लेकर उसका रिएक्शन कुछ और होगा, किसी और दूसरी चीज़ को लेकर उसका रिएक्शन कुछ और होगा। तो ये सब चीज़ें मनोविज्ञान के अंतर्गत समझी जाती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर संबंध, नेतृत्व और प्रेरणा। लोक प्रशासन में अधिकारियों को अपने अधीनस्थों और जनता को प्रेरित करने और उनका नेतृत्व करने में मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। लोक प्रशासन में अधिकारियों को अपने अधीनस्थों, अधिकारियों जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और उनके अंतर्गत जो अधिकारी कार्य कर रहे होते हैं उनको अधीनस्थ कहते हैं। और जनता को प्रेरित करने और उनका नेतृत्व करने में मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। लोक प्रशासन को मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है, तभी कि वो जान पाते हैं कि जनता को कैसे प्रेरित करना, उनको नेतृत्व कैसे करना है, उनको समझना कैसे है। जब हम उनकी आवश्यकताओं को जानेंगे, समझेंगे कि उनको क्या चाहिए, क्या जो नागरिक हैं उनकी क्या आवश्यकता है ना, और क्या क्या समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, तभी तो हम उनकी सहायता कर पाएंगे। हम जान ही नहीं पाएंगे जब व्यक्ति को, है ना। तब जैसा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत अधिकारी सेवा करते हैं नागरिकों की, है ना। अब जब हम उन्हीं को नहीं समझ पाएंगे, नागरिकों को या पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को, है ना, कि वो क्या, उसकी क्या आवश्यकता क्या ज़रूरत है उसकी, या फिर उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ना। जब हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो उनकी उनकी मदद कर कैसे पाएंगे। इसलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत ये समझा जाता है कि एक व्यक्ति कैसा है, उसका मन, उसकी भावना, उसकी क्या आवश्यकता है ना। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत हम जान पाते हैं, इसका अध्ययन कर पाते हैं, तभी हम लोक प्रशासन के अंतर्गत फिर व्यक्तियों की, नागरिकों की मदद की जाती है। निर्णय लेने की क्षमता। मनोविज्ञान निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है, जैसे कि तर्क, भावनाएं, पूर्वाग्रह को समझना। कुछ कुछ जैसे हमें पूर्वाग्रह होते हैं, जैसे कि पहले से कुछ आभास होने लगता है कि हाँ अभी कुछ होने वाला है, ऐसे। मानव व्यवहार का अध्ययन। नागरिकों की ज़रूरतों और प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। अब नागरिकों की क्या ज़रूरत है, उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है ना, किस चीज़ पे क्या कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, उसको समझने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा जाता है, तभी उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाता है, उनकी जो प्रतिक्रिया हैं उन्हें समझा जाता है, तभी उन सब का समाधान निकाला जाता है। अब समूह स्तर पर संबंध। समूह गतिशीलता। प्रशासन में टीम वर्क और समूह के भीतर सहयोग बढ़ाने के लिए मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। अब लोक प्रशासन के अधिकारियों को कैसे ये समझ आया कि टीम वर्क करेंगे तभी मतलब सबका सहयोग मिलेगा और जो भी कार्य जिस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं वो संपन्न हो पाएगा। मनोवैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से, क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर जब एक व्यक्ति समूह के भीतर होता है, एक ग्रुप बना लेता है कुछ कार्य के उद्देश्य से उसको पूरा करने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी संपन्न हो जाता है और अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से प्रशासन ने मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके ही समझा कि जब एक टीम वर्क होता है ना, एक ही उद्देश्य के लिए कार्य हो रहा है, तो क्यों ना सब मिलकर अगर
करें, उस कार्य को एक दूसरे का सहयोग करें, तो वो जल्दी से कार्य संपूर्ण होगा, संपन्न होगा और अच्छे से कंप्लीट भी होगा। अब जनता का व्यवहार। मनोविज्ञान लोक प्रशासन को जनता की मानसिकता, विश्वास और व्यवहार को समझने में मदद करता है ताकि नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। मनोविज्ञान लोक प्रशासन को जनता की मानसिकता कैसी है ना, उनका विश्वास कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, व्यवहार करने का तरीका कैसा है, वही कि व्यक्तिगत रूप से उसका व्यवहार कैसा है, और जब एक समाज में, एक समूह के भीतर वो जाता है और अन्य व्यक्तियों के साथ उसका कैसा व्यवहार होता है, इसको समझने में मदद करता है। तभी फिर लोक प्रशासन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है ना। सरकार जो है जब ये मनोविज्ञान के ज़रिए जान पाती है एक व्यक्ति की सारी चीज़ों को, तभी तो फिर वो उसी हिसाब से नीतियों को, नियमों को लागू कर पाती है, उनके लिए योजनाएं बना पाती है, उनको सेवाएं दे पाती हैं। तो वो जानेंगे कि उन नागरिकों को किस चीज़ की ज़रूरत है, तभी तो उसे पूरा कर पाएंगे। संगठन प्रबंधन। आपातकालीन और संकट की स्थितियों में जनता की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है कि जब भी आपातकाल लगता है या कोई भी देश के भीतर संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, तब जनता की भावना और मानसिक स्थिति कैसी होती है, इसको समझने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। नीति निर्माण और मनोविज्ञान का उपयोग। सामाजिक अभियानों के लिए जन जागरूकता अभियान जैसे कि टीकाकरण, सफाई या शिक्षा को प्रभावी बनाने में मनोविज्ञान मददगार होता है। न्यायपूर्ण व्यवहार। मनोविज्ञान लोक प्रशासन को जनता के साथ सहानुभूतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए सक्षम बनाता है। मनोविज्ञान लोक प्रशासन को जनता के साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए सक्षम बनाता है। अब हम इसका निष्कर्ष समझते हैं। कानून लोक प्रशासन के कार्यों को वैधानिक और संरचित बनाता है। कानून वैधानिक बनाता है और संरचित बनाता है लोक प्रशासन को, उसके कार्यों को। और मनोविज्ञान प्रशासन को मानव व्यवहार और समाज की आवश्यकताओं को समझने और उसके अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाता है। मनोविज्ञान प्रशासन को मानव के व्यवहार को समझने में और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं उनको समझने में मदद करता है ना, और उसके अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाता है। दोनों ही लोक प्रशासन के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक से दिशा मिलती है और दूसरे से समाज के साथ बेहतर तालमेल बनता है। क्योंकि एक से दिशा मिलती है, कानून से तो दिशा मिल जाती है, और दूसरे के साथ समाज से तालमेल बिठाने में मदद मिल पाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा और अच्छा लगा हो आज का वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए जो वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहेंगे। और ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बाय फ्रेंड्स। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।